अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वास्ता पंजाब इंटरनेशनल, और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जो यूके में जो अभी मेडिकल की जो सूरत हाल है वो कैसी है, और इसके साथ जो बाहर मार्केटों की क्या सूरत हाल है वो बताएंगे, और दुनिया भर में भी थोड़े बहुत जो हालात हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि वो कैसे चल रहे हैं। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हंसता वास्ता पंजाब इंटरनेशनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकॉन को भी दबा लें, इससे कि हमारे आइंदा आने वाले कोई भी प्रोग्राम वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अभी बात करते हैं जो इधर की सूरत हाल की। एक जो मार्केटों की सूरत हाल है, अल्लाह ताला के फजल से हर किस्म का सामान मिल रहा है, मगर वो इस तरह नहीं उठाने देते कि अभी जो वो वक्त आ गया है कि पैसे हैं, पैसों की अहमियत नहीं, सामान की अहमियत है। आप पैसे जितने मर्जी आपकी जेब में हैं, अगर आप उधर से एक महदूद मकदार से ज्यादा सामान उठाएंगे तो वो मार्केट वाले रोक देते हैं, कहते हैं बस इससे ज्यादा आपको सामान लेके जाने की इजाजत नहीं है। और उसके बाद ये सूरत हाल है, आप अंडे भी वो महदूद तादाद में ले सकते हैं उधर से, दूध भी वो नहीं। पहले मैं अक्सर लेकर आता था घर में, जब वो दूध लेकर आता ला के फ्रिज में रख देता था, 8-10 बोतलें भी इकट्ठी ला के रख देता था। मगर अभी सूरत हाल ये है, वो कहते 3 जो बड़ी बोतलें होती हैं दूध की अजदा वगैरह में, वो कहते इससे ज्यादा ना लेके जाएं। और इसी तरह जो सामान जो अपनी मर्जी के साथ वैसे नहीं उठा सकते जैसे पहले उठाते थे। अभी ये है कि सूरत हाल ये है कि वो उनकी और उसके बाद जो मार्केट में जब हम एंटर होते हैं तो उसकी ये सूरत हाल होती है, एंट्रेंस के बाहर जो है ना काफी लंबी क्यू लगी होती है। जिस दिन मैं आजदा गया था उस दिन कम से कम 100-150 बंदा होगा, और काफी लंबी क्यू लगी हुई थी। और क्यू का ये सिस्टम था कि हर बंदे के दरमियान में तकरीबन 1.5 मीटर का फासला था, और सिक्योरिटी वाले उसे कंट्रोल कर रहे थे। और इसी तरह जो बुजुर्ग औरतें आती थी या मर्द आते थे, उनको कहते थे वो डायरेक्ट अंदर चले जाएं। और जो जवान होते थे या चल फिर सकते थे, उन्हें नजर आता था, उन्हें क्यू में खड़ा करते थे। और वो अब 10 बंदे बाहर आते थे मार्केट से, 10 अंदर चले जाते थे। ये तो सूरत हाल थी मार्केट की। उसके बाद दुनिया की हर चीज अंदर अवेलेबल थी। चिकन अवेलेबल था, लैम अवेलेबल था, और इसी तरह जो आटा भी था, चावल भी थे, और उन्हीं प्राइजों पे सारी चीजें लगी थी जैसे पहले। और बिल्कुल वैसे ही चीजें लगी हुई थी मार्केटों में, जैसे कहते हैं रमजान ऑफर, रमजान के दिनों में ये लोग लो प्राइस में करके बेचते हैं, बिल्कुल वैसे बेच रहे थे। वैसे नहीं जैसे हमारे वो मुसलमान भाई हैं कि वो जी हाँ ईद आ गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, दालें महंगी हो गया, गोश्त महंगा हो गया, कोई चीज नहीं महंगी हुई, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस हैं। और वो हर चीज उधर दस्तयाब है, बिल्कुल हर चीज है, मछली भी है, हर चीज है जो चीज, और बिल्कुल पहले वाले मुनासिब रेट के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही, बल्कि पहले से भी कम रेट पे मिल रही हैं। इसलिए वो आपको पता है वो रमजान ऑफर लगाते हैं, खास तौर पे अजदा वाले। लीडर में भी ऐसी चीजें आती हैं, मगर एशियन शॉप्स में नहीं। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, वो अक्सर लोग जो है ना वो महंगा कर देते हैं कई दफा सामान, जो चावल और दालें वगैरह। मगर यहाँ से वैसे बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा है इन मार्केटों से। और अगर दूसरी बात की तरफ चलें तो इसी वजह से जो कोरोना वायरस आने की वजह से कुछ चोर लोग मुतहरक हो गए हैं इधर। जो यंग जनरेशन में वो लोग आते हैं, पता नहीं किस कम्युनिटी से, किस मजहब से, किस मुल्क से तलक रखते हैं। वो जो यंग लड़के हैं उन्होंने चोरी का एक नया सिस्टम बनाया है कि वो लोगों के आगे बैल देते हैं, और कहते हैं कि हम जो फलां तंजीम की तरफ से हैं, हम सैनिटाइजर लेकर आए हैं, हम आपके लिए मास्क लेकर आए हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और जब आप लोग दरवाजा खोलते हैं तो वो घर में घुस के लोगों को लूट देते हैं। ऐसे चोरी के वाकयात भी हुए हैं। खुदा के लिए इन लोगों से मुहतात हों। एक तरफ दुनिया मौत के मुंह में जा रही है, दूसरी तरफ ये लोग भी मुतहरक हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं यार मेडिकल जो है ना वो जर्मनी में बहुत अच्छा है, मेडिकल फलां मुल्क में अच्छा है। मुझे नहीं पता, मैं आपको अपना जाती तजर्बा बता सकता हूँ। मैं मेरे 2 जानने वाले हैं फैमिलीज, जिनमें से एक अल्लाह ताला के फजल से कल बिल्कुल ठीक हो के उधर से, उन्हें भी कोरोना का मसला हो गया था, अल्लाह ताला के फजल से वो बीमारी से शिफा याब होके कल ही घर रहे हैं। और इसी तरह एक और फैमिली को मैं जानता हूँ जो इंतहाई निगहदाश्त में लगे थे और हॉस्पिटल में गए, अभी अल्लाह ताला के फजल से उनका तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते से
2 हफ्ते से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह बेहतरी की तरफ आते रहे तो अगले 4 दिनों में वो भी घर वापस आ जाएंगे। और जो माशरे में पता नहीं कौन खौफ और हरास फैलाते हैं दुनिया, वीडियो बना बना के कि ये है वो है, इधर मेडिकल नहीं सही, इधर ये नहीं सही, उधर वो नहीं सही। सब कुछ ठीक है, अल्लाह ताला का फजल सबसे पहले होना चाहिए, बाकी काम बाद में। और इसी तरह अगर वो तीसरी चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊं आपकी कि बहुत सारा जो मीडिया है उसमें खास करके ये व्हाट्सएप का सोशल मीडिया है, इसमें खौफ और हरास फैलाने के लिए कोई पुरानी वीडियो उठा लेते हैं और वो वायरल कर देते हैं, उसके नीचे ये लिख देते हैं कोरोना वायरस की वजह से ये मसला हुआ है। एक आपने वीडियो देखी होगी, आपकी नजर से यकीनन गुजरी होगी कि एक अरबपति था इटालियन, उसने अपने ही होटल की छत से छलांग मारी और उसने खुदकुशी कर ली। ये फेक वीडियो है। फेक मीन्स कि आज की वीडियो नहीं, आज से 4 साल पहले ये वाक़या हुआ था। मुझे खुद याद है ये वीडियो शेयर हुई थी कि किसी बंदे ने खुदकुशी की है और उसको आज के हालात के साथ जोड़ के वो अरबपति था, उसने ऐसे से वो खुदकुशी कर ली। फिर एक और वीडियो कल परसों देख के इंतहाई दुख हो रहा था कि वो बंदा और किसने वीडियो वायरल किया, उसके साथ आवाज भरी है कि ये जो तबलीगी दौरे वाले हैं, वो मौलवी थे जो भी थे, वो प्लेटें चाट इसलिए रहे हैं कि कोरोना को आगे फैलाएं। यार खुदा का खौफ करें, ये भी साल पहले की वीडियो है। और इसी तरह एक और वीडियो बताएं कि वो जो वीडियो थी कि वो इटली में जो लोग जो है वो डिसहार्ड हो के उन्होंने सड़कों के ऊपर नोट फेंक दे, करेंसी फेंक रहे, ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी बंदे की वीडियो है जो उसकी नफी कर रहा है। अगली वीडियो में पहले उसने वीडियो बनाई है, वो बता रहा था कि वेनेजुएला वो इटली की सड़कों पे नोट फेंक दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने खुद उसकी वीडियो देखी। उस बंदे ने तकरीबन कुछ जो 10 मिनट की वीडियो गई तो 60 मिनट तक यही शोर डालता रहा। इटली में ये हालात पैदा हो गए, सड़कों पे नोट बिखरे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया। और आखिर पे उसी एक वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना, मैंने यूट्यूब में देखी थी, मुझे नहीं पता कौन है, एंड के ऊपर जो 3 मिनट की वीडियो थी उसमें ये कह रहे हाँ हम भी यही समझते थे, मगर हमें बाद में पता चला कि ये उस वहां की नहीं, ये वेनेजुएला की है ये वीडियो। और फिर एक दफा उसने वो वीडियो चला दी, फिर अगली दफा फिर उसने आधी वीडियो के या तो हिस्सा काट के वायरल किया, फिर उसी की आवाज में आ गया था नहीं ये तो वेनेजुएला के ये वाकया है, ये है वो है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो माशरे में सिर्फ खौफ और हरास फैलाने के लिए ऐसी वीडियोस भेजते हैं। फिर वो खुद ही जिक्र कर रहा है ये वेनेजुएला की है, ये पुरानी वीडियो है, ये है वो है। देखें ऐसे लोग माशरे में सिर्फ खौफ और हरास फैलाते हैं। खौफ और हरास की वजह से भी इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अभी हमें स्ट्रांग होने की कोशिश करनी चाहिए, इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग करने की। और ऐसी जो वीडियोस देखने से परहेज करें। जो वीडियो भेजे उसको ये ना करें कि आगे 10 बंदों को फौरी तौर पे भेज दें और अपने नाम पे लेबल लगाएं कि ये वो फलां शख्स की तरफ से आई थी, हालांकि ये गलत कुछ वीडियो है। और इसी तरह बहुत सारे यार वाकयात हैं। अब मैं कौन कौन से गिनूं, मैं पिछले दिनों में कम से कम 4-5 हमने वीडियो की जब तहकीक करवाई तो वो वीडियो ऐसी होती हैं, वो फेक वीडियो होती हैं। कोई भी हादसा होता है उसके पीछे साथ वो लिख देते हैं ये मसला हुआ है और इटली में हो गया, ये फलां मुल्क में हो गया, ये फलां मुल्क में हो गया, लोगों में खौफ और हरास फैलाने के लिए। और अल्लाह ताला इन सब लोगों को हिदायत दे। और आज की मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था, तो मैंने कहा एक छोटा सा दोस्तों को पैगाम दे और सब दोस्त अपनी दुआ में याद रखें। और अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी करें और दुआ में याद रखें। हंसता वसता पंजाब इंटरनेशनल। तो मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में, अच्छे से प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।